Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Statistical Inferences. Statistical Inference चैप्टर नंबर 1 की ऑब्जेक्टिव पार्ट है प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट ट्रू है उसको ट्रू लिखेंगे, लेकिन जो फॉल्स है उसमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स गिवन है, उस अंडरलाइन वर्ड्स को भी हमने ठीक करना है फॉल्स होने के बाद स्टेटमेंट को। इसमें नंबर 1 है ऑल न्यूमेरिकल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। हमने पढ़ा है ऑल न्यूमेरिकल डाटा आर स्टैटिस्टिक्स, तो आर नॉट की जगह लिखेंगे आर, और ये स्टेटमेंट है फॉल्स। सबसे पहले हम इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे और उसके बाद अंडरलाइन वर्ड को हम करेक्ट करेंगे। सेकेंड वन इज़ अ स्टैटिस्टिक इज़ अ समरी मैयर कंप्यूटेड फॉर अ पॉपुलेशन, दैट इज़ फॉल्स। अ पैरामीटर, स्टैटिस्टिक की जगह आएगा पैरामीटर इज़ अ समरी मैयर कंप्यूटेड फॉर अ पॉपुलेशन। हम इसको पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन में से डिराइव होता है, जबकि थर्ड वन है अ पैरामीटर इज़ अ समरी मैयर कंप्यूटेड फॉर अ सैम्पल, जबकि सैम्पल में से हमारे पास मैयर क्या होता है स्टैटिस्टिक। अ स्टैटिस्टिक इज़ अ समरी मैयर कंप्यूटेड फॉर अ सैम्पल, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और स्टैटिस्टिक लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। फोर्थ वन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू मेक प्रोजेक्शंस और एस्टिमेट्स अबाउट द पॉपुलेशन, दैट इज़ फॉल्स। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्शंस और एस्टिमेट अबाउट पॉपुलेशंस एस्टिमेट करने में। फिफ्थ है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज़ अ स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, दैट इज़ फॉल्स। हमने पहले भी पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंस में भी, और इससे पहले भी कि इन्फ्रेंशियल नहीं, जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज़ अ स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। उसके बाद सिक्स्थ है अ सैम्पल इज़ टिपिकली अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट, दैट इज़ फॉल्स, बल्कि पॉपुलेशन टिपिकली अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है। सेवन्थ है द थिकनेस ऑफ द ग्लास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट डाटा, दैट इज़ फॉल्स। थिकनेस ऑफ ग्लास किसी भी चीज़ की क्वालिटी है जिसको हम मैयर कर सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास कंटिन्यूस डाटा की, और ये फॉल्स है। A number of students in a class is an example of continuous data, that is false. Number of students हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस में हम मैयर क्वांटिटी लेते हैं, जबकि ये हमारे पास एग्जांपल है डिस्क्रीट डाटा की कि हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि वो 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, कितने हैं, तो ये डिस्क्रीट डाटा के एग्जांपल है। उसके बाद है द मेक ऑफ अ कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डाटा, दैट इज़ फॉल्स। द मेक ऑफ अ कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट डाटा। The main objective of statistics is to collect a sample, analyze it, and make inferences about the unknown characteristics of the population from which the sample has been drawn. That is true. हमने यही पढ़ा statistics पे, हम कलेक्ट करते हैं सैम्पल को, एनालाइज करते हैं, इन्फ्रेंसेस होते हैं अबाउट अननोन कैरेक्टर्स के पॉपुलेशन में से फ्रॉम विच द सैम्पल हैज़ बीन ड्रॉन, दैट इज़ ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1.9 का बी पार्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग वेरिएबल्स एट डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, पॉइंट्स है, इसमें हमने बताना है डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा है, डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल कौन सी है, कंटिन्यूस वेरिएबल की कौन सी है। नंबर 1 है द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अटेंडिंग अ क्लास। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास है डिस्क्रीट वेरिएबल। और द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाय अ काउ, इसको हम न्यूमेरिकली मैयर नहीं, इसको हम न्यूमेरिकली मैयर कर सकते हैं, न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास है कंटिन्यूस वेरिएबल। उसके बाद है नंबर ऑफ हेड्स इन द टॉस ऑफ 6 कॉइन्स। 6 कॉइन हम न्यूमेरिकली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। द ईयरली इनकम ऑफ अ कॉलेज प्रोफेसर, ईयरली इनकम है कॉलेज प्रोफेसर की, हम इसको न्यूमेरिकली मैयर कर सकते हैं, न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। उसके बाद है द एज ऑफ अ शॉपकीपर, एज है किसी भी शॉपकीपर की, वो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स है, ये पॉइंट्स में आएगा, हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में आएगा, इसलिए क्योंकि वो हमारे पास एग्जैक्टली तो नहीं हो सकती। 50 है, 50.5 है, 50.6, यानी 50 है और आगे 2, 3, 4 मंथ्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में आएगी, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, डिस्क्रीट नहीं है। द वेट ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट, वेट भी हमारे पास जो है वो मतलब एग्जैक्ट नहीं आता कि 25 है, 26 है, 50 है केजी है, 60 केजी है, 66 केजी है, वो भी पॉइंट्स की फॉर्म में, फ्रैक्शंस की फॉर्म में आता है पॉइंट्स में, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है। द नंबर ऑफ़ पेटल्स ऑन अ फ्लावर, नंबर ऑफ़ पेटल्स फ्लावर्स में हमारे पास हाफ तो नहीं हो सकती, या 1.5, 2.5, 3.5 तो नहीं हो सकती, ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती है, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, यानी 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। उसके बाद नंबर 8 है हमारे पास द लाइफ टाइम ऑफ टेलीविजन ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी। लाइफ टाइम टेलीविजन
ट्यूब्स की कितनी होती हैं, ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी हाफ आवर एट अ वेदर ब्यूरो, ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है टेम्परेचर भी। द नंबर, उसके बाद 10th है द नंबर ऑफ़ शेयर सोल्ड ईच डे इन द स्टॉक मार्केट, नंबर ऑफ़ शेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल है डिस्क्रीट वेरिएबल की। उसके बाद है नेक्स्ट 1.10 क्लासीफाई ईच वेरिएबल एज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हमने पढ़ा है क्वालिटेटिव यानी किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना, क्वांटिटेटिव किसी क्वांटिटी को मेजर करना। तो अब हमारे पास ये दिए हुए हमारे पास, इसमें हमने बताना है कौन सा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और कौन सा क्वालिटेटिव है। नंबर 1 है कलर ऑफ आई, ये किसी चीज़ की क्वालिटी है, किसी पर्सन की क्वालिटी है, ये हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स सोल्ड इन द लास्ट मंथ, ये क्वांटिटी की फॉर्म में है, तो ये किसी की क्वालिटी नहीं है, यानी नंबर्स कैलकुलेट करें तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, मैरिटल स्टेटस किसी भी मेंबर का वो उसकी क्वालिटी है को शो करता है, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। स्टूडेंट्स वेट क्या है, स्टूडेंट वेट जो है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, नंबर की फॉर्म है, न्यूमेरिकली फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे इसे हम। 5th वन है लाइफ टाइम ऑफ कार बैटरीज, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, लाइफ टाइम उसकी कितनी है 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, तो ये क्वांटिटी की फॉर्म में है, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, उसकी क्वालिटी नहीं है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ बर्गर्स सोल्ड बाय अ फास्ट फूड शॉप, नंबर ऑफ़ बर्गर्स हमारे पास क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ब्रांड ऑफ कार्स, हमारे पास ब्रांड जो होते हैं वो हम क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं होते, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, बल्कि ये किसी चीज़ की क्वालिटी को शो करते हैं। अगर नंबर ऑफ़ ब्रांड्स ऑफ कार्स होगा तो वो हमारे पास क्वांटिटी को शो करेगा, लेकिन ये जस्ट ब्रांड ऑफ कार्स है तो ये कार्स की क्वालिटी को शो कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट है 1.11 क्लासीफाई ईच एज नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल और रेशो लेवल मेजरमेंट। वेट्स ऑफ कार में हमारे पास ये हमारे पास रेशो लेवल को शो कर रहा है। उसके बाद रैंकिंग ऑफ स्क्वैश प्लेयर्स, रैंकिंग करनी है हमने स्क्वैश प्लेयर्स की। रैंकिंग ऑफ स्क्वैश प्लेयर है, ये हमारे पास ऑर्डिनल लेवल है, वो क्यों है कि इसमें हम नेमिंग भी कर रहे हैं और इसके बाद ऑर्डरिंग भी कर रहे हैं। हमने पढ़ा था ऑर्डिनल स्केल में हमारे पास नेमिंग भी होती है और ऑर्डरिंग भी होती है, इसलिए ये ऑर्डिनल लेवल है। 3rd वन है टेम्परेचर ऑफ द सिटी, टेम्परेचर ऑफ द सिटी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंटरवल लेवल। इंटरवल लेवल क्यों है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर पहले नेमिंग होगी, उसकी मतलब चेक करेंगे 100, 200, 300, ये सारी नेमिंग होगी, फिर इसकी ऑर्डरिंग होगी, फिर इसके दरमियान इक्वल इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स भी काउंट किया जाएगा टेम्परेचर का, तो इसलिए ये हमारे पास इंटरवल लेवल है। उसके बाद 4th है सैलरीज ऑफ द टॉप 5 एग्जीक्यूटिव्स इन बैंक, सैलरीज टॉप 5 एग्जीक्यूटिव भी उन्होंने बता दिया बैंक में, तो इसका मतलब है उनकी नेमिंग होगी, फिर ऑर्डरिंग होगी, उसके बाद हमारे पास इक्वल इंटरवल आएगा उनका, उसके बाद हमारे पास उनकी सैलरीज जो होगी उनके बीच हैज़ अ 0 लेवल का रेशो भी फाइंड किया जाएगा, इसलिए ये हमारे पास रेशो लेवल है, यानी इसमें सारी 4 की 4 स्केल्स शो हो रहे हैं, तो इसलिए रेशो लेवल पे है ये हमारे पास। 5th वन है मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में हमारे पास मेल फीमेल है, तो उसमें हमारे पास सिर्फ नॉमिनल लेवल है, उसकी रैंकिंग नहीं है कि रैंकिंग नहीं बताई हुई कि 1 मेल है या 2 नंबर पे रैंकिंग पे, ऑर्डरिंग पे या रैंकिंग में हमारे पास फीमेल आएगी, तो इस वजह से ये इसमें सिर्फ नेमिंग हुई है, तो ये हमारे पास नॉमिनल लेवल है। नेक्स्ट 6th वन है एजेस ऑफ स्टूडेंट्स, एजेस ऑफ स्टूडेंट्स में हमारे पास नेमिंग भी होगी, उसके बाद ऑर्डरिंग भी होगी, फिर इनके बीच इंटरवल भी आएगा और रेशो भी आएगा, यानी 0 वैल्यू कैलकुलेट होगी, रेशो भी निकलेगा, तो इसलिए हमारे पास ये है रेशो लेवल। उसके बाद है 7th है रेटिंग ऑफ 5 प्लेयर्स, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट, इसमें हमारे पास रैंकिंग भी हुई हुई है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है ऑर्डिनल लेवल है, क्योंकि हमारे पास नॉमिनल में क्या होता है सिर्फ नेमिंग होती है कि आइदर मेल है, फीमेल है, ये क्या है, मेल है, फीमेल है, सिंगल है, मैरिड है, विडो है, डिवोर्स्ड है, सिर्फ हमारे पास नेमिंग होती है। लेकिन ऑर्डिनल में हमारे पास रैंकिंग भी होती है, पुअर है, फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है, 1 पे ये है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो ये रैंकिंग होगी, इसलिए ये ऑर्डिनल लेवल है। उसके बाद 7th 8th है IQ ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास रेशो लेवल आएगा, इसमें चारों चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी IQ ऑफ स्टूडेंट्स में। 9th में है रेटिंग ऑफ मूवीज़,
रेटिंग ऑफ मूवीज़ में हमारे पास नेमिंग भी आएगा, मूवीज़ के नेम भी आएंगे, फिर उसके बाद रैंकिंग हो जाएगी उसकी, नंबर 1 पे कौन सी है, 2 पे कौन सी है, 3 पे, तभी रेटिंग होगी ना उसकी। तो इसलिए ये ऑर्डिनल लेवल पे आ जाएगी। 10th है वेट्स ऑफ सूट केसेस ऑन प्लेन। वेट होगा सूट केसेस का, उसमें नेमिंग भी आएंगी वेट्स। उसके बाद ऑर्डरिंग भी आ जाएगा कि इसका वेट ज़्यादा है, इसका कम है, इसका सबसे कम है, या इसका सबसे कम है, या इसका सबसे ज़्यादा है, तो वो ऑर्डरिंग भी हो जाएगी। ऑर्डरिंग के बाद इक्वल इंटरवल भी इनके बीच का आ जाएगा, और उसके बाद ट्रू ज़ीरो वैल्यूज़ भी हमारे पास आ जाएंगे। सब कुछ इसमें वेट ऑफ सूट केस में प्लेन के उसमें काउंट होता है, कैलकुलेट होता है। तो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगी रेशो लेवल पे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको मेरे चैनल को स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।